सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम हिंदी थर्ड लैंग्वेज का दूसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है अगला राजा कौन। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को और ध्यान से सुनेंगे सभी। चंबल नदी के किनारे एक नगर बसा है मुरैना। बहुत पहले वहाँ के राजा भान सिंह थे। तो चंबल नदी के किनारे एक नगर मतलब टाउन बसा है, उसका नाम है मुरैना और वहाँ के राजा का नाम था भान सिंह। भान सिंह के राज्य में जनता प्रसन्न रहती थी। तो राजा भान सिंह के जो राज्य था उसमें जनता बहुत खुश थी। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। सभी बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे, बहुत अपना काम अच्छी तरीके से चल रहा था, सभी कर रहे थे। एक दिन अचानक भान सिंह के मन में विचार आया कि उनके बाद जनता की देखभाल कौन करेगा। भान सिंह के 5 पुत्र थे और पांचों आज्ञाकारी थे, मतलब बहुत ही बात सुनते थे, बहुत ही अच्छे थे। पांचों पुत्र ही राजा की बात मानते थे। किंतु राजकाज में कौन अधिक कुशल होगा यह बता पाना मुश्किल था। कौन अच्छा होगा, कौन सही तरीके से अपना काम करेगा, चतुर होगा, और ये बताना बड़ा ही कठिन था। राजा चाहते थे कि जो भी राजगद्दी संभाले वह बुद्धिमान हो और उसमें राजकाज की समझ हो। तो राजा ये चाहते थे कि जो भी इस गद्दी को संभाले, जो भी सिंहासन पर बैठे, वो बहुत बुद्धिमान हो और उसमें राजकाज की समझ हो। राजा का जो कार्य है उसको करने की उसके अंदर समझ हो, वो जानता हो कि कैसे इस काम को करना है। राजा ने अपनी चिंता से राजगुरु को अवगत कराया। राजा ने इस बारे में राजगुरु से बात की, उनको बताया और उनसे राय मांगी, उनसे सजेशन मांगा कि क्या करें। राजगुरु ने राय दी, राजन, इन राजकुमारों को मिट्टी का एक एक घड़ा दे और उसमें ओस के कण भर कर लाने को कहे। तो राजगुरु ने बताया, राजगुरु ने सलाह दी कि राजा आप क्या करें, इन राजकुमारों को मिट्टी का एक एक घड़ा दीजिए। घड़ा मतलब पॉट, मिट्टी का घड़ा, और उसमें ओस के कण, ओस मतलब जो सुबह सुबह पानी की बूंदें जो गिरती है पत्तों के ऊपर या घास के ऊपर, शिशिर बंगाली बोलते शिशिर, तो ओस के कण वही बूंदें भर कर लाने को कहे। इस कार्य में जो सफल हो उसे भावी राजा घोषित कर, और जो इस कार्य को करने में सफलता प्राप्त करे उसको आप राजा बना दीजिए। भान सिंह ने ऐसा ही किया। उन्होंने खूब सवेरे अपने सेवक को मिट्टी के 5 घड़े लाने को कहा। जब सेवक घड़े लेकर आया तब राजा ने राजकुमारों को बुलवाया और उन्हें एक एक घड़ा थमाते हुए उसमें ओस भरकर लाने का आदेश दिया। तो राजा ने अपने सेवक को आदेश दिया कि बहुत सवेरे जाओ और मिट्टी के 5 घड़े लाओ। और जब वो लाया तो राजा ने अपने राजकुमारों को बुलवाया और उनका एक एक घड़ा हाथ में देते हुए कहा कि उसमें ओस भरकर लाओ। पांचों राजकुमार अपना अपना घड़ा लेकर चल पड़े। उनमें से 4 राजकुमार एक मैदान में पहुंचे। बड़ा सा मैदान, मैंने खाली एक मैदान, एक जगह, माठ जिसको बंगाली में बोलते हैं, जहाँ घास पर ओस के कण पड़े थे। घास के ऊपर ओस के कण पड़े हुए थे। चारों राजकुमार ओस के कण, मैंने ओस की बूंद, कण मतलब बूंद, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अपने अपने घड़े में डालने लगे। जब वे ओस के कण घड़े में डालते तो घड़े की मिट्टी उन्हें सोख लेती थी। तो घड़े की मिट्टी जो थी वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती थी। इस प्रकार सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन्हें घड़े में ओस भरने में सफलता नहीं मिली। तो जितने भी राजकुमार ये काम कर रहे थे उनमें से किसी को भी इस काम में सफलता नहीं मिली। सबसे छोटा राजकुमार अपना घड़ा लेकर नदी के तट पर पहुंचा। उनमें से जो सबसे छोटा था, सबसे छोटा वाला जो भाई था उन्हीं में से, उसने क्या किया कि वो नदी के तट पर पहुंच गया, नदी के किनारे पर पहुंचा। वहाँ उसने घड़े को अच्छी तरह से धोया, घड़े को उसने धो लिया
घड़े की मिट्टी को जितना पानी सोखना था उसने सोख लिया। घड़े की मिट्टी को भी पानी पिला दिया अच्छी तरह से। अब राजकुमार ओस भरे मैदान में गया। वह अपने साथ कपास भी ले गया। कपास मतलब रुई, तुलो। उसने थोड़ा सा कपास लेकर ओस में भिगोया। उन ओस के बूंदों में कपास को रखा। कपास पूरा भीग गया। उसे घड़े के अंदर निचोड़ा। इसी प्रकार कपास से ओस निचोड़ निचोड़ कर दिन भर राजकुमार ने अपना घड़ा ओस के कणों से भर लिया। तो इस प्रकार छोटे राजकुमार ने, सबसे छोटे वाले जो राजा का पुत्र था, उसने इस प्रकार से अपना घड़ा ओस के कणों से भरा। अब तक शाम हो चली थी। पांचों राजकुमार राजमहल की ओर लौटे। 4 राजकुमार अपना अपना घड़ा खाली लेकर वापस लौटे। तो 4 राजकुमार तो ओस के कण नहीं भर पाए क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय नहीं दिया। उनके घड़े ने ओस के कणों को सोख लिया। इस वजह से उनका घड़ा खाली रह गया। केवल छोटा राजकुमार ही घड़े में ओस के कण भरकर लाया था। तो जो सबसे छोटा वाला जो राजकुमार था वही ओस के कण भरकर ला पाया था। राजा ने समझ लिया कि छोटा राजकुमार ही राजगद्दी संभालने के लिए उपयुक्त है। तो छोटा राजकुमार ही सबसे सही है, ठीक है इस काम को संभालने के लिए। उन्होंने सबसे छोटे राजकुमार को ही भावी राजा घोषित कर दिया। वरना आने वाले समय में वही राजगद्दी पे बैठेगा, इस बारे में सबको सूचना दे दी राजा ने। तो इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। तो हमने समझा कि बुद्धि के साथ अगर हम कोई कार्य करें तो उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलती है। जिस प्रकार से 4 राजकुमारों में से जो पांचों राजकुमारों में से जो पांचवा वाला जो राजकुमार था, छोटा वाला जो राजकुमार था, उसने ही अपनी बुद्धि का परिचय दिया और इस प्रकार वो ही आने वाले समय में उस राजगद्दी पर बैठने के काबिल हुआ। तो आज हम इस पाठ को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैं अगले दिन आप लोगों को भेजूंगा। आप लोग सभी इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो अपना प्रॉब्लम कमेंट करके YouTube में दे सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।